अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एफएससी पार्ट 1, जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो में मैंने आपसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर किया था, वो था स्टैचोमेट्री। आज हम उसका क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, यानी उसकी एग्जाम्पल करेंगे। आपकी ये बुक से एग्जाम्पल नंबर 11 बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस लिहाज से कि ये एग्जाम्पल ऐसी है कि इससे आगे वाली जितनी भी एग्जाम्पल है ना, ये उसकी बेस है। अगर ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से, इसके अंदर छिपे हुए कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं ना, तो स्टूडेंट्स इससे आगे वाली जितनी भी एग्जाम्पल्स है ना, उनमें आपको श्योरिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चीजें वही हैं जो पुरानी हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी काम आ जाता है। थोड़ा सा समझने के थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ता है। वो माइंड यूज करना और करवाने का तरीका क्या है, वो अभी मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे फ्रेंड्स का भी, आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो। सो स्टूडेंट्स, हमारा कंसेप्ट क्या है? हमारा कंसेप्ट वही है, स्टैचोमेट्री, ठीक है ना। उसके अंदर एग्जांपल नंबर 11 है। ये एग्जांपल आपको क्या कहती है? देखिए, एग्जांपल के अंदर वो बेसिक चीज ये कहता है आपके पास ना KOH जो है ना, उसका मैस आपको 14 ग्राम दिया है, लेकिन उसके अंदर H2SO4 जो है ना, वो एक्सेसिव मुकदार में पाया जाता है। एक्सेसिव का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि ज्यादा मुकदार में पाया जाता है KOH में जो H2SO4 है। अच्छा, वो नीचे आपको क्या कहता है? कैलकुलेट करने के लिए आपको बोलता है। आपको कैलकुलेट करने के लिए वो चंद चीजें बोलता है, वो व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई हैं। चले हम अपने ना लेक्चर को शुरू करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, गिवन डाटा ऐसे ही सब, जो तरतीब मैं दे रहा हूँ आपने इसी तरतीब से चलना है, ध्यान से समझिएगा। आपको गिवन डाटा में उसने दिया मैस ऑफ KOH। KOH का मैस है, अपने दिमाग में ये बिठा लें, KOH का मैस है कितना? 14 ग्राम। दूसरी चीज, H2SO4 प्रेजेंटेड इन एक्सेस, यानी कि KOH में ना H2SO4 जो है ना, वो ज्यादा मुकदार में पाया जाता है, ठीक है। अब फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहा है आपको? फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है नंबर ऑफ ग्राम K2SO4। आपने K2SO4 के ना ग्राम्स निकालने हैं, यानी कि आगे चलते हैं। नंबर 2, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ H2O। H2O के ग्राम्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ये यहां पे H2O पानी के मॉलिक्यूल आपने निकालने हैं। अब समझो ये ग्राम का क्या मतलब है। देखो स्टूडेंट्स, ग्राम ग्राम आपके पास हो तो आप मोल में जा सकते हो, मोल हो तो आप एवोगैड्रो नंबर में जा सकते हो, एवोगैड्रो नंबर से आप किस में आ सकते हो? आप मोलर वॉल्यूम में जा सकते हो। तो अगर आपके पास ग्राम हो, आप मोल निकाल सकते हो, आपके पास मोल हो तो आप ग्राम निकाल सकते हो। ग्राम और मोल का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। बात समझ रहे हैं? अब स्टूडेंट्स, सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले ये अपने माइंड में बिठा लें, आपको चाहिए क्या क्या निकालने के लिए। ए पार्ट आपको चाहिए नंबर ऑफ ग्राम ऑफ K2SO4। K2SO4 के आपने क्या निकालने हैं? ग्राम्स निकालने हैं। पहले K2SO4 के आप मोल निकालेंगे, फिर ग्राम निकालेंगे। आप डायरेक्ट कभी ग्राम नहीं निकाल सकते, ठीक है। ग्राम का मतलब ये होता है मैस। मैस हमेशा किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? ग्राम में। अब देखें, यहां से सबसे पहले आप KOH आपके पास जो है ना, आप उसके मोल निकालेंगे। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं, सर ये क्यों? हमें तो उसने निकालने के लिए जो पहली चीज दी है, वो तो हमें उसने बताया कि मैस निकालो, यानी कि ग्राम्स निकालो। किसके? K2SO4 के। तो सबसे पहले ये क्यों किया जाता है कि KOH के मोल्स निकाले जाते हैं? एक बात देखो स्टूडेंट्स, अगर K2SO4 के का मास दिया हो हमें, तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट मोल निकाल सकते थे। मोल का फार्मूला अप्लाई करके। क्या मोल का फार्मूला आपके पास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल, या मोल इज इक्वल टू मैस ऑफ दैट सब्सटेंस, मतलब मैस ऑफ आपके पास जो भी सब्सटेंस है, K2SO4 डिवाइडेड बाय मोलर मैस, या उसका मॉलिक्यूलर मैस, या उसका एटॉमिक मैस, या उसका फार्मूला मैस, या उसका आयोनिक मैस। डन है स्टूडेंट्स? मैंने कहा था इन चारों की जगह मोलर मैस भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता चलता कि ये मेरा एटॉमिक मैस है, मॉलिक्यूलर मैस है, आयोनिक मैस है, या फार्मूला मैस है, आप डायरेक्ट मोलर मैस यूज करो। लेकिन निकालने का तरीका वही है कि आपको एटॉमिक मैसेज आने चाहिए। चलें, वो तो एक डिफरेंट केस है। अब देखो स्टूडेंट्स, एक बात सुनो। अब यहाँ पे हमें KOH का मैस दिया हुआ है, तो हम कैसे, मैं डायरेक्ट कैसे निकाल सकता हूँ K2SO4 का मैस? नहीं ना निकाल सकता, मैं मोल भी नहीं उसके निकाल सकता। इस वजह से सबसे पहले आपने क्या करना है?
KOH के आपको मोल चाहिए, ठीक है, तो आप करेंगे मोल ऑफ KOH इज इक्वल टू मास ऑफ KOH डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यहाँ पे मैंने वर्ड मोलर मास यूज किया है, आप स्टूडेंट्स भी मोलर मास चाहे यूज कर लीजिएगा। अगर आपको ये नहीं ना पता चलता कि KOH आपका क्या है, आया कि आपका एटम है, आपका मॉलिक्यूल है, आपका फार्मूला यूनिट है या आपका आयन है, तो आप सिंपल सा मोलर मास यूज करो वर्ड, लेकिन निकालने का तरीका वही है कि आपको के ये देखो KOH का मैस कितना है 14। अब मोलर मैस KOH को क्या होगा, K का जो एटॉमिक मैस होता है ना वो आपके पास होता है 39, O आपके पास एक है, O1 आपके पास कितना हुआ 16, और हाइड्रोजन भी आपके पास एक है 1 हुआ, 1 में 40 39 प्लस करें 40 प्लस 16 तो आपके पास क्या आ जाता है 56। अब 14 को जब डिवाइड किया ना 56 पे तो आपके पास आंसर आया 0.25 मोल्स। अब ये मोल किसके हैं स्टूडेंट्स, ये मोल आपने निकाले हैं KOH के मोल, हालांकि ये हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है। अब हम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पे चलेंगे। नंबर 1 हमने क्या निकालना है, मास ऑफ या ग्राम्स ऑफ K2SO4 के। अब मोल आपके पास निकल आए हैं, अब यहां से अब आपने मोल निकाली KOH के मोल निकाल लिए। अब यहां से आप K2SO4 का अभी भी मोल नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि आपके पास K2SO4 का मास नहीं है, ठीक है। तो आपके पास मास होता तो आप मोल निकालते। अब मोल आपने निकालने हैं K2SO4 के, वो आप कैसे निकालेंगे, अब यहां पे आप यूज करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बात को समझ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा कि एक एग्जांपल में या हमारे न्यूमेरिकल में हमने यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करनी है। स्टूडेंट्स एक बात को अपने माइंड में रखो, आपने ग्राम निकालने हैं यानी कि मैस निकालना है, तो मैस से पहले आपको मोल चाहिए। मोल आपने KOH को तो निकाल सकते हैं लेकिन K2SO4 का मोल नहीं निकाल सकते। कब तक, जब तक आपके पास उसका मैस नहीं होगा। तो मोल अब आपने KOH के मोल निकाल लिए ना, अब इन मोल से K2SO4 के मोल निकल सकते हैं। वो कैसे, वो इस तरह के आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करो। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ध्यान से समझ लीजिएगा, इससे आने वाले जो नेक्स्ट जितनी भी एग्जांपल्स हैं ना और आपके न्यूमेरिकल्स हैं वहां पे ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। अब बैलेंस केमिकल इसकी इक्वेशन क्या है, पहले हम देखते हैं इक्वेशन क्या, फिर देखते हैं वो बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। अब इक्वेशन क्या है, वो कहता है KOH हमें ये है हमारे पास मौजूद है, यानी कि ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है, प्लस हमें H2SO4 एक्सेस मकदार में दिया हुआ है, ठीक है, ये भी हमारे पास रिएक्टेंट है। कहता है जब इनको मैंने मतलब केमिकली तौर पर मैंने रिएक्ट करवाया ना तो मेरे पास क्या बना, मेरे पास K2SO4 बना और मेरे पास प्लस वाटर बना, ठीक है। निकालने के लिए हमें उसने वही तो दिया है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी थी, फर्ज करो मेरे पास नाइट्रोजन की थोड़ी सी मकदार पड़ी हुई है और हाइड्रोजन की थोड़ी सी मकदार पड़ी हुई है और मैंने अमोनिया बनानी है, तो इसका मतलब है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मेरे रिएक्टेंट है। इसी तरह यहाँ पे रिएक्टेंट आपके क्या है, KOH और आपके पास H2SO4। अब इक्वेशन में लिखो, देखो मैंने पहले लिखा है KOH प्लस किया, इसमें H2SO4 में एक आता है K2SO4 प्लस आपके पास आ गया H2O। अब अगर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो याद रखिएगा इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे जितनी चीजें दी हुई है ना वो, और इक्वेशन की राइट साइड पे जितनी चीजें दी हुई हैं, जितने एटम्स दिए हुए हैं, एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनके एटम्स बराबर होंगे। अच्छा, इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे देखते हैं आपके पास K कितने हैं, KOH H2SO4 एक ही K है, ठीक है। इक्वेशन की राइट साइड पे देखते हैं K कितने हैं, K2SO4 और H2O 2 K हैं। इसका मतलब K हमारे पास, K के जो एटम है ना वो हमारे पास मैच नहीं करते, ये बैलेंस नहीं है। अभी और देख लेते हैं, O KOH O ये, और एक हमारे पास है H2SO4 O4 और O1 है, ये O5 हो गया लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे देखो K2SO4 4 ये, और O आपके पास कितने हैं 1 5 ये हो गए। चलें जी, O आपके पास O के एटम सेम है, लेकिन हाइड्रोजन के एटम देखते हैं। KOH एक हाइड्रोजन है, फिर H2SO4 तीन हाइड्रोजन हो गए लेफ्ट साइड पे, और इधर आ गया आपके पास K2SO4 प्लस H2O, इधर दो हैं। के लेफ्ट साइड पे K एक है, राइट साइड पे K दो है। लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन आपके पास 3 है और राइट साइड पे हाइड्रोजन 2 है। इसका मतलब है हाइड्रोजन और जो आपका पोटाशियम है ना, इनकी दोनों के एटम्स नहीं बराबर है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन ही नहीं बराबर है। अगर इनमें से कोई एक चीज भी बराबर ना होती, किसी एक के भी एटम्स बराबर ना होते, तो हमने फिर भी इसको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन ही तो सॉल्व करना था, ठीक है। अब इसको मैंने करना है बैलेंस, तो बैलेंस कैसे करूंगा, अब स्टूडेंट्स बैलेंस करना है ना तो KOH, अब यहाँ पे देखो जरा मैं ना रफ अमल करने लगा, ध्यान से देखना। ये देखो मेरे पास ना, मेरे पास मौजूद क्या है, मेरे पास है KOH, ये है एक मेरे पास एक मतलब तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर तो मैं इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई देता हूं ना तो मेरे पास बन जाता है 2K,
फिर मेरे पास 2 को मैं ऑक्सीजन के 1 से मल्टीप्लाई दूंगा तो 2 ऑक्सीजन के 2 एटम्स इधर बन जाएंगे। फिर मैं 2 को 1 हाइड्रोजन के 1 से मल्टीप्लाई दूंगा तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हाइड्रोजन के भी इधर बन जाएंगे। ओके, अब देखते हैं 2, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई दूं तो के 2 बन गए, तो के 2 बन गए तो राइट साइड पे भी के 2 हैं, ये बराबर हो जाएंगे। ऐसा ही है, ये बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन के इधर मेरे पास 2 हैं, लेफ्ट साइड पे मैं जब मैंने मल्टीप्लाई किया ना तो हाइड्रोजन के मेरे पास 2 आए, 2 इधर आ गया, और एक मेरे पास है लेफ्ट साइड पे H2SO4, तो 2 ये और 2 ये तो मेरे पास 4 बन गए, ठीक है। और राइट साइड पे मेरे पास कितने हैं, H2O, ये मेरे पास 2 बन गए। अब इसका मतलब है ये जो आपके पास है ना हाइड्रोजन, ये लेफ्ट साइड पे ज्यादा है अभी, और राइट साइड पे 2 की कमी आ रही है। अब क्या करते हैं, ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन देखो आपके पास क्या है, 2O इधर जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ना KOH के, तो मेरे पास ऑक्सीजन बने 2O, और आपके पास H2SO4 भी लेफ्ट साइड पे है, 4 और 2 6 बन गए ये, ठीक है, लेफ्ट साइड पे 6 बन गए। अब राइट साइड पे देखो क्या है, K2SO4, O आपके पास 4 है, और एक O 5। अब इधर O 5 रह गए राइट साइड पे। अब O में भी कंफ्यूजन आ गई, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई देता हूँ KOH को तो मेरे पास O भी मेरे पास कम हो गया राइट साइड पे, हालांकि ये अनबैलेंस जब थी तब ये बराबर थे। अब क्या करूं, अब मैं ऐसा करता हूं, मैं ना H2O को ना मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, तो क्या मेरा काम ठीक होता है, ये देखना जरा ध्यान से। 2 मल्टीप्लाई बाय H2O, तो ये मेरे पास 2 2 4H इधर बन गए, और 2O। अब देखो K तो मेरे पास बराबर है ना, दोनों साइड पे आगे K बराबर। अब H की बारी आ गई। अब आपके पास ना राइट साइड पे H कितने हैं, KOH में जब पहले H को देखते हैं ना, KOH में जब KOH को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गया 2H, KOH में 2H आ गए, 2H और H2SO4, ये कितने हो गए, 2O2 4, H4 हो गया आपके पास। अब मैं आता हूँ राइट साइड पे, राइट साइड पे मैंने क्या किया, मैंने वाटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वाटर में मेरे पास 4H ये बन गए, 2 2 कितने होते हैं 4, हाइड्रोजन का 2 एटम, और जो मैंने बैलेंस करने के लिए 2 डाला, तो 2 2 कितने हो गए 4, 4H और 4H इधर थे, ये बराबर मैच हो गए, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। अब O देखो, जब मैंने KOH को 2 से मल्टीप्लाई किया था, O मेरे पास कितने बन गए 2O और H2SO4 जो लेफ्ट साइड पे है, 2O और 4O, ये आपके पास ऑक्सीजन टोटल आपके पास कितने बन गए 6। अब राइट साइड पे देखो, राइट साइड पे आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं, आपके पास है K2SO4, ये 4 मेरे पास ऑक्सीजन है, प्लस ये देखो जब मैंने H2O में O को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2O और 4O, ये भी मेरे पास 6 हो गई, ठीक है। इसका मतलब है मैंने क्या किया, अब इस तरफ आ जाओ, अब यहां पे देखना शुरू कर दो। मैंने क्या किया, मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया KOH, अब मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2KOH प्लस H2SO4 मेक K2SO4 वैसे का वैसे प्लस 2H2O, ठीक है, 2H2O। अब ये मेरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई। अगर तो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन गलत बनाई ना, याद रखना इससे आगे वाला सारा काम गलत, इससे आगे आपको कुछ भी नहीं समझ आनी। इस वजह से मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे ज्यादा फोकस किया, ज्यादा वीडियो में आपको टाइम दिया है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपने हमेशा अलग-अलग करके उसको देखो जिस पेयर को मल्टीप्लाई दोगे ना, फर्ज करो KOH को आपने 2 से मल्टीप्लाई दिया है, तो याद रखना ये खाली 2K नहीं बनेगा, ये 2K फिर 2O फिर 2H भी बनेगा, ठीक है, क्योंकि KOH तीनों इकट्ठे जुड़े हुए हैं। इसी तरह जब वाटर को आप 2 से मल्टीप्लाई दोगे तो H2O है ना, तो जब 2 से मल्टीप्लाई दिया तो वो 4H और 2O बनेगा, सही है। मल्टीप्लाई दोनों से देना है, दोनों एलिमेंट्स के एटम से मल्टीप्लाई देना है। ओके, ये आपको बनाने का तरीका मैंने समझा दिया। अब ए पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब देखो बाय कंपैरिजन, अब यहां से आप कंपैरिजन करोगे क्या निकालने के लिए, नंबर 1 हमारा जो पार्ट है मैथ ऑफ K2SO4, ठीक है। अब कंपैरिजन क्या करना है, कंपैरिजन करना है KOH का ना, कंपैरिजन करना है पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहली वाली चीज है ना KOH का ही हमें मैथ दिया था ना, उसको मैंने कंपैरिजन करना है, जो चीज मैंने निकालनी है राइट साइड पे वो मेरे पास है K2SO4, तो KOH इज इक्वल टू K2SO4। KOH में मैंने कितने एटम मजीद ऐड किए हैं, 2, तो मैंने KOH के नीचे लिखा 2 इज इक्वल टू K2SO4 में मैंने कोई एटम ऐड किया, नहीं ऐड किया, वो देख लो, वो उसकी जगह जिसके साथ नहीं है तो उसके साथ 1 होता है, मैंने 1 लिखा। अब याद रखना KOH की जगह आपको यहाँ पे ना क्या चाहिए, आपने यहाँ पे 1 लेके आना है, हालांकि KOH के नीचे 2 है, आपने 1 लाना है। अभी मैं आपको बताता हूँ आपने 1 क्यों लाना है, पहले 1 लेके आओ, 1 लाना है तो इधर 2 है इधर 1 है, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो, 2 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आता है
2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को 2 से डिवाइड किया तो 0.1 आ गया। अब यहाँ पे 1 क्यों लाना है, ये देखो यहाँ पे 1 इस वजह से लेके आना है क्योंकि KOH का हमारे मोल कितने दिए हुए हैं, हमने जो निकाले हैं 0.25 मोल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 0.25 चाहिए, तो 0.25 तब तक नहीं आएगा जब तक यहाँ पे 1 नहीं होगा। तो 1 को मल्टीप्लाई 0.25 से करोगे ना तो आपके पास 0.25 आएगा। अब 0.25 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई किया 0.25 को तो आया 0.25, फिर आपने 0.1 को 0.25 से मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास आता है 0.125, ठीक है। अब ये आपके पास क्या निकल आया, नंबर ऑफ मोल ऑफ K2SO4। अब ये मोल निकल आया आपके पास K2SO4 के, जब आपने कंपैरिजन किया, ठीक है, बात को समझ गए हो। अब आपने क्या करना है, यहां से अब मैथ निकालना है। एक्चुअल में हमने जाना मैथ की तरफ था, मैथ निकालना तो याद आपको होगा मैथ किस फार्मूले में आता है, आपको मैंने मोल का एक मोल का फार्मूला देख लो ना, K2SO4 के मोल का क्या फार्मूला होगा, यानी कि मोल ऑफ K2SO4 इज इक्वल टू मास ऑफ K2SO4 डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास लिख लो, ठीक है। अब यहां से आपको मास ऑफ K2SO4 चाहिए, हालांकि मोल्स आपके पास K2SO4 के आपने निकालने हैं 0.125 और मोलर मास K2SO4 का क्या आएगा, पहले मोलर मास देखो आप कैसे निकालोगे K2SO4 का। पोटाशियम का जो होता है ना आपके पास मास, एटॉमिक मास, वो एक एटम का होता है 39, तो 39 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 78 आया। 78 में ऑक्सीजन K2 आपके पास ये क्लियर हो गया कि एस आपके पास सल्फर, सल्फर का होता है सल्फर एक है, उसका एटॉमिक मास है 32 और ऑक्सीजन 4 है, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे 64, 64 प्लस 32 प्लस 78 करोगे ना तो आपके पास 174 आएगा, जमा करोगे जब। अब 174 आ गया आपके पास, मोलर मास आपके पास आ गया। अब आपने मास ऑफ K2SO4 निकालना है, तो ये मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, मोलर मास को मल्टीप्लाई करो मोल ऑफ K2SO4 के साथ है। तो मोल ऑफ K2SO4 कितने थे 0.125, इसको मल्टीप्लाई किया 174 के साथ, तो आपके पास मास ऑफ K2SO4 आपके पास क्या आ जाता है, वो आपके पास आता है 21 मतलब 21.75 ग्राम। अब ये ग्राम में आपके पास मास आ गया, ठीक है। ये ध्यान में ये चीज याद रखना, जब आप मल्टीप्लाई करो, देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे आपके पास एक चीज है, इक्वल के राइट साइड पे आपके पास दो चीजें हैं, और दूसरी दो चीजों में से आपने बटे के ऊपर वाली निकालनी हो ना, तो जो बटे के नीचे वाली चीज हो ना उसको लेफ्ट हैंड साइड वाली तरफ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपने बटे के नीचे वाली मोलर मास निकालना हो तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा उसको राइट हैंड साइड पे बटे के नीचे लिखोगे। ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसको बार बार वीडियो में मेरे अल्फाज सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब देखो 21.75 आपके पास ग्राम्स आ गए। अब हमने सेकंड काम क्या करना है, सेकंड हमने काम करना है जी नंबर ऑफ मास ऑफ H2O का निकालना है। अब H2O का निकालना है तो फिर कंपैरिजन करते हैं किसके साथ है, KOH का कंपैरिजन अब हम करेंगे। देखो KOH का क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं, अक्सर स्टूडेंट ये सोचते हैं सर जी H2SO4 इसको बेचारे को नहीं यूज करना। देखो आपको मास किसका दिया हुआ था, KOH का 14, उसने तो कहा H2SO4 आपके पास एक्सेस है, ज्यादा है, लेकिन वो ज्यादा कितना है वो नहीं हमें बताया, ठीक है। तो KOH जो है उसका आप कंपैरिजन करो किसके साथ, H2O के साथ। तो KOH के साथ मैंने क्या पुट किया था बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2, तो KOH की जगह मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। ये देखो ना KOH की जगह मैंने 2 लिख दिया, फिर मैंने H2O के साथ भी क्या पुट किया था 2, तो उसकी जगह भी मैंने 2 लिख दिया। अब KOH की जगह मुझे 1 चाहिए, दूसरी साइड में मेरे बला से जो कुछ मर्जी आता रहे, ठीक है। तो 1 चाहिए तो 2 इधर भी है 2 इधर भी है, दोनों तरफ 2 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड किया तो KOH की जगह नीचे आ गया 1 और उधर भी 1 ही आ गया, ठीक है। तो चाहे उधर 1 आए जो कुछ मर्जी है, मुझे उस तरफ का कोई नहीं था लेना। अब 1 आया तो 0.25 जो कि मोल है KOH के, उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो 0.25 ही दोनों तरफ आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स जो निकले हैं ना वाटर के जो नंबर ऑफ मोल्स निकले हैं वो भी 0.25 निकले हैं। अब हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट मैंने फार्मूला पुट किया है, डायरेक्ट फार्मूला कौन सा, मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब आप स्टूडेंट्स को भी पता है मोलर मास जो H2O का है ना वो 18 है। कैसे, H में 2 एटम्स हैं, एक एटम की कीमत होती है मास होता है 1, तो 2 1 are 2 और ऑक्सीजन एक है और वो होता है 16 जमा 2 18 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब मैंने क्या किया, मैंने अब यहां से मैंने क्या करना, मैथ्स निकालना, तो मैथ्स निकालूंगा तो मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का क्या मतलब हुआ कि मोल जो आए हैं आपके पास 0.25, उसको मल्टीप्लाई करो 18 से, तो आपके पास आ जाएगा मास ऑफ H2O। तो मास ऑफ H2O आपके पास कितना आएगा, 4.5 ग्राम। ठीक है, अब थर्ड चीज आपने जो फाइंड आउट करनी थी, वो आपने फाइंड आउट करनी थी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इसके H2O के। अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैंने कितनी दफा आप स्टूडेंट्स को पीछे वाले लेक्चर्स में भी ये बताया कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये एक्चुअल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर चार चीजें आती हैं स्टूडेंट्स, एटम, मॉलिक्यूल, आयोनिक कंपाउंड जिसे फार्मूला यूनिट भी कहते हैं, और आयन। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपने मालूम करने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम हो, चाहे नंबर ऑफ आयोनिक कंपाउंड हो, चाहे नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट हो, तो आप वो नंबर ऑफ एवोगैड्रो वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो वो फार्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय Na। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टी इज इक्वल टू मोल, मोल मल्टीप्लाई, मोल कौन से मोल, अब ये बताने लगा, मोल मल्टीप्लाई बाय Na। अब यहाँ पे मोल पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखिएगा मैंने मोल जो यूज किया, मैंने यूज किया मोल 0.25। देखो मुझे मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके चाहिए, वाटर के चाहिए, तो वाटर का मेरे पास मोल क्या आया है, वाटर का मोल मैं यूज करूंगा। तो वाटर का मेरे मेरे पास वो भी मोल वही था जो मेरे पास KOH का मोल आया था 0.25। तो इससे कंफ्यूज ना आइएगा, अक्सर बच्चे यहाँ पे ये समझते हैं कि हमने KOH का जो है वो मोल यहाँ पे यूज किया, नहीं, आपने जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर के निकालने हैं तो वाटर का मोल यूज करना है। तो वाटर का मोल यूज किया 0.25, उसको मल्टीप्लाई दिया एन एवोगाड्रो नंबर क्या था 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23। तो आपके पास आंसर क्या आता है 1.55 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ये आपके पास तीनों चीजें निकल आई स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके पास क्या है, एग्जांपल है। ये एग्जांपल अगर आपने अच्छे तरीके से सोल्व कर ली ना, अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर लिया, अच्छे तरीके से इसका कंसेप्ट समझ लिया, तो याद रखिएगा ये आपको कभी भी तंग नहीं करेगी, और इससे आने वाली जितनी भी एग्जांपल और न्यूमेरिकल्स है ना, वो भी आपको इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जाते दो चीजें अपने माइंड में याद रखिएगा, मैं दोबारा बता देता हूं। आपके पास जो भी मैथ्स आपको दिया हो ना, जैसे KOH का आपके पास मैथ्स दिया था, तो सबसे पहले उसके मोल निकालें, चाहे आपको गिवन में, चाहे आपको फाइंड आउट करने में कुछ भी उसने पूछा हुआ है। ठीक है, तो नंबर दो चीज ये याद रखिएगा कि जब भी आपके पास, जैसे नंबर उसने दिया नंबर ऑफ ग्राम्स निकालो किसके, K2SO4 के, अब इसका आपके पास मैथ्स नहीं था, मैथ्स होता तो आप आराम से इसके मोल्स निकाल लेते, मैथ्स होता तो वो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्यों कहता। ठीक है, उसने ग्राम्स का क्या मतलब होता है, मैथ्स ही है ना। तो जब भी मोल निकालोगे ना K2SO4 के, जो कि आपके पास उसका मैथ्स नहीं था गिवन, तो याद रखना उसके लिए आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करोगे। और इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, ये प्रोसीजर है आपके पास, इसको ध्यान से आपने देख लेना, मैंने समझा भी दिया आपको। वीडियो को बार बार पीछे से देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और एक बात मेरी याद रखिएगा, जब तक बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं आपसे बैलेंस होगी, आपको इससे आगे ये सब कुछ नहीं आपसे सोल्व होगा। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हल करने के लिए बार बार तमाम जितने भी उसके अंदर एटम्स आ रहे हैं उनको अलहदा अलहदा से डिवाइड या मल्टीप्लाई करके, जो भी आपको तरीका आता है उससे मल्टीप्लाई करके आप देखो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को मैं पॉज कर देता हूं, आपको पिक भी एंड पे मिल जाएगी ताकि आप इसी सोल्यूशन से इसको अच्छे तरह प्रिपेयर कर सकें। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।